जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। नमो माधव्य। मान्य महानुभावों ने अद्भुत आस्था और अपनत्व पूर्वक समय की सीमा में महत्वपूर्ण भावों को अभिव्यक्त किया। आपकी सहभागिता की मैं सराहना करता हूँ। इस प्रकार का अपनत्व संस्थान को प्राप्त होता रहे। परस्पर सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से हम विश्व स्तर पर स्वस्थ क्रांति को उद्भासित कर सकें, ऐसी भावना है। मैंने पिछले सत्रों में एक भाव व्यक्त किया। एक होता है सिद्धांत, दूसरा होता है उसे क्रियान्वित करने की विधा या क्रियान्वित करने का प्रकल्प। इन दो बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। फिर से कहता हूँ, सिद्धांत, उसके क्रियान्वयन का प्रकल्प, ये दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सनातन वेदादि शास्त्रों में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, कोई भी विचारशील मनुष्य उसके प्रति आस्थान्वित हुए बिना नहीं रह सकता। यह निर्विवाद तथ्य है। या उसे आदर्श माने बिना नहीं रह सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैंने संकेत किया, हमारा जीवन सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो, सर्वभूत हिते रहता। सिद्धांत हमारा मानवता का जो भी पक्षधर होगा उसे अवश्य मान्य होगा। सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत की विशेषता पर दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तीनों दृष्टियों से विचार अपेक्षित है। मैंने पिछले सत्रों में संकेत किया, तारीख का महत्व हो सकता है व्यावहारिक जगत में, और है भी। कभी 28, कभी 29, फिर 30, 31 दिनों के महीने की प्रथा है। लेकिन विचार करने की आवश्यकता यह है कि समुद्र में जो ज्वार भाटे आते हैं, सूर्य ग्रहण प्राप्त होता है, चंद्र ग्रहण प्राप्त होता है, वो तारीख के हिसाब से या तिथि के हिसाब से। मैंने एक सूक्ष्म संकेत किया, पृथ्वी को कौन सा सिद्धांत मान्य है, जल को कौन सा सिद्धांत मान्य है, तेज में कौन सा सिद्धांत सन्निहित है, वायु में कौन सा सिद्धांत सन्निहित है, आकाश में कौन सा सिद्धांत सन्निहित है, प्रकृति किस सिद्धांत का अनुगमन करती है, और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या हो सकता है। इन सब बिंदुओं पर विचार करें तो
सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। मैंने एक महत्वपूर्ण वाक्य कहा, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। बौद्धों ने हमारे सिद्धांत को अपने शब्दों में गुम्फित करते हुए कहा, जीव का, बुद्धि का स्वभाव है तथ्य का, सत्य का पक्षधर होना। सफलता का मूल रहस्य क्या है? फिर से सुनिए, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। बौद्धों ने अपने शब्दों में हमारे सिद्धांत को ही गुम्फित किया है, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। बुद्धि का, जीव का स्वभाव है तथ्य का, सत्य का पक्षधर होना। पूरे विश्व में हम विजयश्री प्राप्त कर सकते हैं केवल इस सूत्र के आधार पर। हम तथ्य को, सत्य को, वस्तुस्थिति को युक्ति और अनुभूति पूर्वक किसी के हृदय तक पहुंचाने में समर्थ हों, वह व्यक्ति हमारा समर्थक होगा। श्री जी सुन रहे? सत्य को, तथ्य को दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर किसी के हृदय तक आप पहुंचा दीजिए, हम पहुंचा दें, तो वह स्वयं और उसकी बुद्धि भी तथ्य, सत्य, वस्तुस्थिति को स्वीकार करने में क्या है? उद्यत है। इसका अर्थ है कि हमने उसके जीवन में सत्य को पहुंचा दिया। अब एक विचित्र तथ्य है, लाठी गोली बम बारूद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। द्विचित्त कहूँ विश्राम न लहीं, अनेक चित्त विभ्रांता। उसके हृदय में सत्य का सन्निवेश हो गया। जब हम दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सामंजस्य साध कर सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत को किसी के हृदय तक पहुंचाने में समर्थ हो जाएंगे या हो सकते हैं, वह व्यक्ति और उसकी बुद्धि की एक क्षमता है कि सत्य को स्वीकार किए बिना न रहे। अब अगर वो प्राप्त विवेक का, सत्य के प्रति जो उसके हृदय में महत्व बुद्धि का उदय हुआ है, उसको दबावेगा, स्वयं वह चकनाचूर हो जाएगा। अगर उसका प्राप्त विवेक का समर्थन करेगा तो हमारा सहयोगी बन जाएगा। इसका अर्थ है इसी विधा से हम पूरे विश्व में विजयश्री प्राप्त कर सकते हैं। अब एक संकेत है, मैंने एक वाक्य कहा, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति। जीव अनादिकाल से देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में बाह्य प्रपंच में तो रचपच गया है कि सहसा वह मनुष्य होकर भी, सत्कुल में उत्पन्न होकर के भी एकाएक सत्य सहिष्णु नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण है, पृथ्वी पर गिरा हुआ पृथ्वी का आश्रय लेकर ही उठ पाता है। इसका अर्थ है कि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करें तो सबके उत्थान में हम सहयोगी हो सकते हैं। सामान्य दृष्टि से विचार करना चाहिए। हमने कई बार इस तथ्य को उद्भाषित किया, विश्व स्तर पर इसको उद्भाषित करने की आवश्यकता है। कौन इस बात से सहमत नहीं होगा? जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, उनके अंतःकरण में जो दिव्य चेतना है, अंतर्निहित जो उनकी भावना है, उसको परखिए। प्राणियों की प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक कौन है, इस पर विचार करें तो हम सनातन सिद्धांत को विश्व स्तर पर ख्यापित कर सकते हैं, स्थान्वित कर सकते हैं। मैंने संकेत किया, पहले भी कहा था, अमीबा नामक छोटे प्राणी को भी छेड़ें तो मृत्यु से बचने का वो प्रयास करता है। अनुगत सिद्धांत यही है ना। जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, ज्ञान और कर्म जिसके जीवन में सन्निहित हो, उसी का नाम दार्शनिक धरातल पर प्राणी है। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से समन्वित जो व्यक्ति, उसी को हम प्राणी कहते हैं। प्रज्ञा माने बुद्धि, बुद्धि में ज्ञान की स्थिति है, और प्राण का अर्थ होता है क्रिया शक्ति। ज्ञान और कर्म प्रत्येक जिसके जीवन में है वही प्राणी है। चाहे स्थावर प्राणी तरुलता गुल्म इत्यादि हों, जंगम प्राणी चींटी चिड़िए मनुष्य इत्यादि हों,
अनुगत सिद्धांत है कि ज्ञान और कर्म से संपन्न का नाम ही प्राणी होता है। तो इसका अर्थ है कि ज्ञान और कर्म का शोधन अगर व्यक्ति के जीवन में हो तो उसका उत्कर्ष हो सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद में इस तथ्य को ख्यापित किया गया है कि देहात्म बुद्धि संपन्न जितने व्यक्ति होते हैं, चाहे हिंदुओं में हों कहीं भी हों, देहात्म बुद्धि संपन्न जितने व्यक्ति होते हैं उनका ज्ञान और उनका कर्म अविकसित होता है। ऐसी स्थिति में वेदादि शास्त्र की विशेषता पहली क्या है, वो ज्ञान और कर्म को परिमार्जित करते हैं, उस ढंग से ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं, कर्म का प्रतिपादन करते हैं कि व्यक्ति पूर्व जन्म पुनर्जन्म में आस्थान्वित हो सके। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं हो सकती, इस सिद्धांत में आस्थान्वित हो सके। तो मैंने कहा था कौन इससे मुकर जाएगा कि मृत्यु से बचने की भावना निसर्ग सिद्ध स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में सन्निहित है। सार्वभौम सिद्धांत है। क्रिश्चियन तंत्र हो, कम्युनिस्ट तंत्र हो, मुस्लिम तंत्र हो, हिंदू तंत्र हो और भी कोई तंत्र हो, हम तो कहते अमीबा तंत्र हो, तरुलता गुल्म वृक्षादि तंत्र हो, जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उनका अंतर्निहित भाव क्या है, मृत्यु से भयभीत होते हैं, अमृतत्व की भावना से संपन्न होते हैं। प्राणियों की समष्टि समस्या क्या है, मृत्यु से अतिक्रांत जीवन चाहते हैं। सार्वभौम सिद्धांत है। जड़ता, मूर्खता, अज्ञता, नासमझी से अतिक्रांत जीवन के प्रति सबकी आस्था है। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों से अतिक्रांत आनंद प्राप्त करने की सबकी भावना है। अब ये दार्शनिक सिद्धांत क्या हो गया, जिसको वेदांत में कहते सच्चिदानंद। सच्चिदानंद के प्रति निसर्ग सिद्ध आकर्षण प्राणी मात्र में है, चाहे स्थावर प्राणी हो चाहे जंगम प्राणी हो। अब हम वैज्ञानिक ढंग से एक वाक्य बोलते हैं, क्योंकि विज्ञान का आलम्बन लेकर हम बोलेंगे तो नास्तिक कहे जाने वाले व्यक्ति भी आस्तिक हुए बिना नहीं रह सकते। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है, एक नियम है। गुरुत्वाकर्षण का भी सिद्धांत, एक मिट्टी का ढेला लेकर बल और वेग पूर्वक ऊपर उछालिए, बल और वेग के निरस्त होने पर मिट्टी का ढेला अपने अंशी सदृश पृथ्वी की ओर ही आकृष्ट होगा, क्योंकि मिट्टी का ढेला पार्थिव है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्ष में फल फूल पत्ते आदि लगे हैं, उद्गम स्थान से च्युत होने पर उनके आकर्षण का केंद्र पृथ्वी ही सिद्ध होगी, क्योंकि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। जल की धारा समुद्र की ओर ही आकृष्ट होगी, क्योंकि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। अग्नि की शिखा नभोमंडल में विद्यमान सूर्य की ओर ही आकृष्ट होगी, क्योंकि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। तो हम इस तथ्य को समझें या न समझें, अपनी प्रवृत्ति निवृत्ति का आकलन करें। यहाँ तक कि तरुलता गुल्म इत्यादि जो स्थावर प्राणी हैं उनकी भी प्रवृत्ति निवृत्ति का आकलन करें तो लगेगा सब जीवों की, चाहे स्थावर कोई प्राणी हो चाहे जंगम, अनुगत समस्या तीन है, मृत्यु, जड़ता और दुख। सबकी अंतर्निहित भावना को पहचाने तो मृत्यु से अतिक्रांत, जड़ता से अतिक्रांत, दुख से अतिक्रांत जीवन का पक्षधर मुस्लिम तंत्र भी है, क्रिश्चियन तंत्र भी है, कम्युनिस्ट तंत्र भी है, चींटी तंत्र भी है, चिड़िया तंत्र भी है, तरुलता गुल्म तंत्र भी है। इसी को बृहदारण्यक उपनिषद ने उद्भाषित किया, क्या असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का आधान कर दो जो कुछ मृत्युग्रस्त है, अनित्य है, असत है, उससे पिंड छुड़ाकर सन्मात्र होकर स्थित रह सकूं। मृत्यु से पारंगत जीवन, यह कौन सा सिद्धांत है, सर्वानुगत सिद्धांत है, उसी को लेना चाहिए। जड़ता अज्ञता से पारंगत जीवन हर व्यक्ति चाहता है। छोटे बच्चे भी प्रश्न करते, यह क्या, यह क्या, यह क्या, यह क्या। इसका अर्थ क्या है,
वो अज्ञता, जड़ता, मूर्खता, नासमझी से पारंगत जीवन चाहता है। ज्ञान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण शक्ति प्राणियों में विद्यमान है। साथ ही साथ दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों से अतिक्रांत जीवन प्राणी मात्र चाहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति का अभिप्राय क्या हुआ? हम ऐसा प्रकल्प चलावें मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन की ओर व्यक्ति उन्मुख हो सके। इसमें कोई आक्षेप कर नहीं सकता, आपत्ति नहीं कर सकता। हमने एक संकेत किया। अब देह, इंद्रिय, प्राणांतःकरण, इसको तो मानना ही पड़ेगा। क्रिश्चियन तंत्र हो, मुस्लिम तंत्र हो, कम्युनिस्ट तंत्र हो, कोई भी हो, देह, इंद्रिय, प्राणांतःकरण तो मानेंगे ही। तो देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण को जब मानेंगे, देहात्मवादी भी तो देह, इंद्रिय, प्राणांतःकरण से युक्त जीवन को मानते हैं। अब एक विचित्र बात यह है कि शुद्ध और समाहित जीवन व्यक्ति चाहता है। मैं एक संकेत करता हूँ, जिसको कहते हैं अनुगत सिद्धांत, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह सकते हैं। हमारा आपका कारण शरीर अविद्या युक्त है, सूक्ष्म शरीर आदि कामक, क्रोधादि मनोविकार से युक्त है, स्थूल शरीर व्याधि से मुक्त है। अविद्या, आदि और व्याधि को दूर करने के जितने प्रकल्प होंगे, सभी प्राणी विशेषकर मनुष्य अवश्य ही उन प्रकल्पों का समर्थक होगा। फिर से सुने, व्यक्ति अज्ञान से मुक्त होना चाहता है, मनोविकार से मुक्त होना चाहता है, शरीरगत बीमारी से मुक्त होना चाहता है। हमको 3 शरीर प्राप्त हैं और 3 ही रोग प्राप्त हैं। स्वस्थ का लक्षण क्या है? हर व्यक्ति स्वास्थ्य चाहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अविद्या, आदि, व्याधि मुक्त जीवन सबको पसंद है। ऐसी स्थिति में अगर हम व्याधि मुक्त जीवन के लिए युक्त आहार विहार आदि का ठीक ढंग से निरूपण करेंगे तो हमारे सिद्धांत के प्रति, शास्त्रीय सिद्धांत के प्रति सबका आकर्षण होगा। कामक, क्रोध, लोभ इत्यादि जो मनोविकार हैं, उनको शिथिल करने, धीरे धीरे दूर करने का प्रकल्प हम चलावेंगे तो उसके प्रति सबकी आस्था स्वाभाविक होगी। अज्ञता, जड़ता, मूर्खता, नासमझी, अज्ञान जो भी कह सकते हैं, उससे पारंगत करने के लिए हम प्रयास करेंगे तो सबकी आस्था के केंद्र अवश्य ही होंगे। तो अब तक हमने यह कहा कि प्राणी मात्र की जो समस्या है वो मृत्यु का भय है, जड़ता का भय है, दुख की प्राप्ति है। इसका मतलब प्राणी मात्र मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन चाहता है। ऐसी स्थिति में अगर हम असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय, इस वैदिक सिद्धांत को आगे रखकर काम करते हैं तो पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं सब के सब हमारे प्रति आस्थान्वित हो सकते हैं, सिद्धांत के प्रति समर्पित भी हो सकते हैं। एक और संकेत करता हूँ, पहले से सत्य सहिष्णुता जितनी है उसका प्रतिपादन पहले करना चाहिए। जितनी सत्य सहिष्णुता प्राप्त, एक स्वामी शरणानंद जी महाराज होते थे प्रज्ञा चक्षु वृंदावन में, मानव सेवा संघ के संस्थापक। उनका एक वाक्य बहुत मार्मिक था, प्राप्त विवेक का समादर करो। बहुत अच्छा सिद्धांत, प्राप्त विवेक का समादर करो। अब मैं दार्शनिक ढंग से एक बहुत ऊंचा ज्ञान व्यक्त करता हूँ। मैंने शरणानंद जी महाराज का दर्शन किया है, प्रज्ञा चक्षु थे। वो अपने वाक्य का गंभीर तो विवेचन नहीं कर सकते थे, लेकिन वाक्य बहुत मार्मिक था, प्राप्त विवेक का समादर करो। मैं एक उदाहरण देता हूँ। सामान्य रीति से किसी को बोध हो कि दृष्टा, दर्शन, दृश्य का अर्थ क्या है, वाजपेयी जी उससे पूछ दीजिए कि आप दृष्टा हो, दर्शन हो या दृश्य हो, क्या उत्तर देगा? त्रिपुटी के शिरोभाग में मूल में जो दृष्टा शब्द पड़ा है उसी का अर्थ में हूँ। दृष्टा में स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की आत्मबुद्धि होती है। फिर पूछ दिया जाए प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय में आप कौन हो? त्रिपुटी के शिरोभाग में जिसके आगे ता या टा लगा है, बहुत ठेठ हिंदी में बोल रहा हूँ, वो कहेगा मैं प्रमाता हो। इसका अर्थ क्या होगा? घ्राता, घ्राण, घ्रेय में आप कौन हो?
इतना सा जो ज्ञान है कितना ऊंचा बढ़ा दिया। मैं ये कहता हूँ, ये है बैठने की जगह, उस पर आसन है, उस पर शरीर बैठा हुआ है। अब दृष्टा दर्शन दृश्य में, दृश्य के ऊपर दर्शन है, दर्शन के ऊपर दृष्टा है। त्रिपुटी के शिरोभाग में जब आत्मबुद्धि हो गई तो दृश्य और दर्शन दोनों से ऊपर तो आत्मा का स्थान हो गया या नहीं? प्रमेय और प्रमाण से ऊपर प्रमाता का स्थान हो गया या नहीं? ध्येय और ध्यान से ऊपर ध्याता का स्थान हो गया या नहीं? इसका अर्थ क्या है? त्रिपुटी के शिरोभाग में जो सामग्री है निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि उसमें होती है। अब जब प्राप्त विवेक का समादर करेगा व्यक्ति तो दृश्य और दर्शन की दास्ता से मुक्त हो जाएगा दृष्टा। इस ढंग से सत्य सहिष्णु बनाने का प्रकल्प चलाना चाहिए। अब एक मैं संकेत करता हूँ, जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं सबको पढ़ लीजिए। अंत में जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जहाँ कहीं कुरान शरीफ ले लीजिए और क्या बाइबल ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, मनुस्मृति आदि ले लीजिए, गीता आदि ले लीजिए, अनुगत सिद्धांत की ओर मैं बात करता हूँ। आध्यात्मिक जितने भी ग्रंथ होंगे उनमें तीन ही वस्तु का प्रतिपादन होगा। उसको अगर विश्वस्त स्तर पर ठीक ढंग से हम प्रस्तुत करें तो पूरा विश्व हमारे साथ होगा। मैं भगवद गीता के 13वें अध्याय के आधार पर एक संकेत करता हूँ इस संदर्भ में। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मदभक्त एतद् विज्ञाय मदभावायोपपद्यते। गीता के 13वें अध्याय का वचन है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। अध्यात्म के जितने ग्रंथ होंगे तीन ही वस्तुओं का प्रतिपादन उनमें होगा। तो सनातन सिद्धांत की दृष्टि से तीनों का हम प्रतिपादन करें तो धीरे धीरे पूरा विश्व उसके प्रति सहिष्णुता व्यक्त कर सकता है। इति क्षेत्रम का अर्थ क्या हुआ? इति क्षेत्रम का अर्थ है अचित पदार्थ, अनात्म पदार्थ, दृश्य प्रपंच का विवरण करें, वर्णन करें। इसको हम कहते हैं साहित्यिक भाषा में क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा जी? गीता के 13वें अध्याय के अनुसार पहले श्लोक में भगवान ने कहा इति क्षेत्रम, ये कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदम शरीरम, लेकिन आगे चल के उसकी व्याख्या कर दी तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हुआ? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाण दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचरा 24 हो गया। एक मैंने संकेत किया था पिछले दिनों, कोई शरीर को आत्मा मान सकता है लेकिन तत्व कोई शरीर को नहीं मानता। अनुगत सिद्धांत है, चार्वाक इत्यादि। विश्व में जितने दर्शन हो सकते हैं गुरु गोविंद और ग्रंथों की कृपा से प्राप्त है। अनुगत सिद्धांत में कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति देहात्मवादी कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला भी शरीर को आत्मा मान सकता है, शरीर को कोई तत्व नहीं मानता। पृथ्वी जल तेज वायु को तत्व मानेंगे, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को तत्व मानेंगे, शरीर को कोई तत्व नहीं मानता। अब जब तत्व ही नहीं है तो अतत्व को आत्मा मानने का सिद्धांत अपने आप निरस्त हो जाता है। अतत्व कहीं आत्मा हो सकता है, लेकिन शरीर को आत्मा मानने वाले भी शरीर को तत्व नहीं मानते। चार भूतों का संघात मानते हैं, या नैयायिक वैशेषिक कोई पार्थिव शरीर मानते हैं, कोई वारुण शरीर मानते हैं, कोई तेजस शरीर मानते हैं, कोई वायु शरीर मानते हैं। इसका मतलब सार्वभौम सिद्धांत है कि आप शरीर को आत्मा भले ही मानिए लेकिन शरीर तत्व नहीं है। जो तत्व नहीं है उसको आत्मा मानने का सिद्धांत कितने क्षण तक टिक सकता है? तो विश्व स्तर पर हमने कहा इति क्षेत्रम, गीता का 13वां अध्याय। क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो सकता है? अर्थात शरीर के उपादान पर विचार करें तो तत्वों की सचमुच में कितनी संख्या हो सकती है, इस पर अगर हम सहृदयता पूर्वक विचार करें तो दर्शन विज्ञान दोनों की दृष्टि से पारंगत हो जाएंगे। पूरा का पूरा विश्व सत्य सहिष्णु हो जाएगा। ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है,
सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति का सोपान तैयार करना, अगर इस ढंग से 10-5 व्यक्ति भी तैयार हो जाएं, प्रशिक्षित हो जाएं, पूरा विश्व हमको मानने के लिए बिना लाठी गोली के तैयार होगा। क्यों तैयार होगा? मैंने एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग पहले ही कर दिया। तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम। जीव का, बुद्धि का स्वभाव है सत्य का पक्षधर होना। चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जीव का स्वभाव है सत्य का पक्षधर होना, तथ्य का पक्षधर होना। हमारी दुर्बलता यह है कि हम दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर सनातन सिद्धांत को सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से प्रस्तुत नहीं कर पाते। अगर प्रस्तुत करें तो पूरा विश्व पालन करने में जब कभी समर्थ हो, कम से कम हमारे सिद्धांत से सहमति उसके जीवन में होगी। अब हमने संकेत किया, हमारे पास क्या है जी? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से क्या होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ग्रहण होता है। केवल संकेत कर रहा हूँ। 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियों से क्या होता है? शब्द का त्याग, स्पर्श का त्याग, रूप का त्याग, रस का त्याग, गंध का त्याग। केवल एक दृष्टांत देता हूँ। कोई बोलता है तो, या हम स्वयं बोलते हैं, तो शब्द का श्रवण किससे होगा? अतीन्द्रिय श्रोत्र इंद्रिय से। बोलेंगे तो अतीन्द्रिय वाक इंद्रिय से बोलेंगे। तो शब्द का ग्रहण जिससे हो गया वो ज्ञानेंद्रिय है। शब्द का विसर्जन जिससे हो गया वो कर्मेंद्रिय है। ग्रहण और त्याग तो जीवन का स्वरूप है। स्पर्श का ग्रहण, स्पर्श का त्याग, रूप का ग्रहण, रूप का विसर्जन। गंतव्य का दर्शन हुआ नेत्र से, और गंतव्य तक गमन करेंगे पाँव से। दोनों में ज्ञान और कर्म में साहचर्य है या नहीं? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय में साहचर्य है या नहीं? तत्वों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ब्रह्मसूत्र के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। 5 विषय हैं। आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। इनको ग्रहण करने के लिए हमको 5 ज्ञानेंद्रियां प्राप्त हैं। इसका अर्थ यही हो गया कि कार्य कोटि के पदार्थ 5 ही हो सकते हैं। अब जितने तत्व हैं उन सब का समावेश 5 में हो गया। छठा कौन होगा? इनकी बीजावस्था जिसको कहते हैं वो छठा तत्व होगा। 7वां कौन होगा? बीज और कार्य दोनों का दृष्टा, चेतन, प्रयोक्ता। 7 तत्व में ही पूरे विश्व के जितने पदार्थ हैं सबका अंतर्भाव हो जाएगा। ब्रह्मसूत्र के अनुसार बोल रहा हूँ। इस ढंग से एक मैं विचित्र संकेत कर रहा हूँ। ब्रह्मसूत्र में शंकराचार्य महाभाग ने एक भाव व्यक्त किया। मूल सूत्र के अनुसार ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, दोनों में सामंजस्य साध करके युक्ति की संरचना कीजिए। पूरा विश्व आपके चरणों में झुकेगा। पूरा विश्व उसको मानने के लिए तत्पर होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, गंभीर वाक्य है। ऊपर श्रुति, तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश संभूता, तैत्तरीय उपनिषद। ऊपर श्रुति ले लीजिए, नीचे हमारे पास अनुभूति प्रयोगशाला है। अगर मेरे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो वाजपेयी जी कोई कहेगा कि तुम क्या हो, क्या विकलांग हो, कोई कहेगा? तो हम क्या पूछ देंगे? 6ठी ज्ञानेंद्रिय वाला बताओ। 14 भुवनों में 6ठी ज्ञानेंद्रिय वाला कोई व्यक्ति हो तब मुझको विकलांग कहोगे ना। इसका मतलब 6 ज्ञानेंद्रियों से जो संपन्न व्यक्ति है उसका विकलांग नहीं कह सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? शब्द का ग्रहण करते हैं, स्पर्श का ग्रहण करते हैं, रूप का ग्रहण करते हैं, रस का ग्रहण करते हैं, गंध का ग्रहण करते हैं, और 5 का विसर्जन भी करते हैं। एक मैंने उदाहरण दिया, शब्द का ग्रहण करेंगे तो श्रोत्रेंद्रिय से, बोलेंगे तो वाक इंद्रिय से। हो गया ना? दोनों में सामंजस्य है या नहीं? गर्म ज्ञान और कर्म में। स्पर्श का ग्रहण क्या करेंगे? त्वक से। स्पर्श का त्याग करेंगे हाथ से। रूप का ग्रहण, गंतव्य का ग्रहण किससे करेंगे? नेत्र से। गंतव्य तक गमन किससे करेंगे? पाँव से। हो गया या नहीं? रस का ग्रहण किससे करेंगे? रसनेन्द्रिय से। रस का विसर्जन किससे करेंगे? मूत्रेंद्रिय से। गंध का ग्रहण किससे करेंगे? नासिका से। गंध का, दूषित गंध का त्याग किससे करेंगे? गुदा से। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास ग्रहण और त्याग के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो शब्द गुण वाला आकाश, स्पर्श गुण वाला वायु, रूप गुण वाला तेज, रस गुण वाला जल, गंध गुण वाली पृथ्वी, 5 तत्व कार्य कोटि के हो सकते हैं।
छठा तत्व कौन होगा? इनकी बीजावस्था। सातवां तत्व कौन होगा? बीजावस्था और 5 जो भूत हैं इनका नियामक चेतन कोई। इसका मतलब 7 तत्व में विश्व के जितने तत्व हैं सबका सन्निवेश हो जाता है। ऊपर श्रुति नीचे अनुभूति। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्यकार में विषय प्रस्तुत कर रहा। ऊपर श्रुति का बल हो, नीचे अनुभूति का बल हो, तदनुकूल युक्ति की हम संरचना करें तो पूरा विश्व इस आधार पर हमारा समर्थक हो सकता है कि तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम इति क्षेत्रम। मैंने कहा क्षेत्र माने अचित पदार्थ, प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत ये क्षेत्र का क्षेत्रफल है। संक्षेप में क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत यही क्षेत्र का क्षेत्रफल है। और ज्ञेयम, ज्ञेय का अर्थ वहाँ होता है 13वें अध्याय के अनुसार, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्मन् सत्त्वं सदुच्यते। ये माने जानने योग्य परमात्मा, भगवत तत्व, चित पदार्थ, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। अब 2 हो गए। बीच में कौन है? क्षेत्र माने देहेंद्रीय प्राणांतःकरण जो हमारे आपके जीवन में प्राप्त है, उसको शुद्ध परिष्कृत करने के अनुकूल आहार विहार इत्यादि का सेवन। स्वस्थ जीवन तो सब चाहेंगे ना, आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है ना। ज्ञानम का अर्थ है क्षेत्र को परिष्कृत करता हुआ ये परमात्मा है उस तक बुद्धि को ले जाने में समर्थ जो साधन या उपाय हैं, अमानित्वम इत्यादि, उनका नाम ज्ञान है। पूरे अध्यात्म को हमने गीता के 13वें अध्याय के आधार पर 3 शब्दों में गुंफित किया। पूरे विश्व में क्षेत्र माने अचित पदार्थ, क्षेत्रज्ञ माने चित पदार्थ, और बीच में अचित पदार्थ का सदुपयोग, उसका शोधन करता हुआ व्यक्ति अपने मन में इतनी दिव्यता का दान करे कि वो परमात्मा क्षेत्रज्ञ तक, ज्ञेय तक पहुंच सके। इसी का नाम साधन है। पूरे अध्यात्म का वर्णन 3 में हो गया। इसको कौन स्वीकार नहीं करेगा? का मतलब अचित पदार्थ का ज्ञान, चित पदार्थ का ज्ञान, अचित पदार्थ के शोधन का ज्ञान, चित पदार्थ में मन के सन्निवेश की क्षमता का अर्जन हो, हमारा जीवन अपने लिए अन्यों के लिए उपयोगी हो। इस तथ्य में कौन अनास्था उत्पन्न कर सकता है? तो हमने एक संकेत किया। इसके बाद आप ले लीजिए, चलते चलिए, भेद के मूल में भेद हो ही नहीं सकता है, इस ढंग से प्रस्तुत करें। असल में प्रशिक्षण न होने के कारण व्यक्ति हमारी समीक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं। अगर मान्य आचार्य ठीक ढंग से व्यक्ति को प्रशिक्षण करें और विश्व स्तर पर उसको ख्यापित किया जाए तो पूरा विश्व हमारे प्रति आस्थान्वित हो सकता है और धीरे धीरे सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के बल पर उस पर चलने का प्रयास भी कर सकता है। युक्ताहार विहार से अपने आप हो गया। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को शुद्ध करने की, स्वस्थ करने की आवश्यकता है। मैंने स्वास्थ्य का सांकेतिक किया, चरक संहिता इत्यादि का अध्ययन किया हुआ है, सुश्रुत वाग्भट, ये सब जितने आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उसका भी अध्ययन बचपन में किया। तो हम संकेत करना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन किसको पसंद नहीं है। मैं एक संकेत करता हूँ, भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य के माध्यम से दिव्य तथ्य को उद्भाषित किया। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता। किसी से ये नहीं कह सकते कि आप स्वस्थ क्यों हैं। कहते हैं तो आप अनाड़ी सिद्ध हो जाएंगे। आप बीमार क्यों हैं, रुग्ण क्यों हैं। इसका मतलब चंदन सुगंधित क्यों है, प्रश्न नहीं हो सकता। चंदन दुर्गंधित क्यों है। मलिन द्रव्य के संसर्ग से सुगंध युक्त जो चंदन है उसमें दुर्गंध आता है, घर्षण इत्यादि के द्वारा दुर्गंधि का पुनोदन हो जाता है तो स्वतः सिद्ध सौरभ की अभिव्यक्ति हो जाती है। शंकराचार्य महाभाग का वाक्य है, संस्कृत में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया कि वही तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम, जीव का स्वभाव है तत्व का, सत्य का पक्ष होना। तो भेद के मूल में अभेद ही होगा। भेद के मूल में भेद हो ही नहीं सकता। भेद को साधने के लिए अभेद चाहिए।
अब इस ढंग से अगर हम पार्थिव प्रपंच के मूल में पृथ्वी, पृथ्वी के मूल में जल, जल के मूल में तेज, तेज के मूल में वायु, वायु के मूल में आकाश, आकाश के मूल में अव्यक्त और अव्यक्त के मूल में आत्मा का वर्णन करें तो तत्व दृष्टि से भी पूरा विश्व हमसे सहमत हो सकता है। कोई लाठी गोली चलाने की आवश्यकता नहीं। और स्वस्थ जीवन का मैंने सूत्र दिया, व्याधि मुक्त शरीर कौन नहीं चाहेगा जी? व्याधि मुक्त शरीर चाहेगा तो युक्त आहार विहार इन सब का सेवन करना ही पड़ेगा। आदि माने कामक क्रोधादि जो मनोविकार हैं। शक्नोति है व्यासोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, इसको जो भी अपना हित चाहेगा, दूसरे का हित चाहेगा। एक बहुत विचित्र बात है कि अग्नि, आग का स्वभाव क्या है? अपने अभिव्यंजक संस्थान को दग्ध करती हुई ही, जलाती हुई ही आग उत्पन्न होती है। आश्रय पर कारगर हुए बिना आग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, विषय पर कारगर हो या ना हो। उदाहरण देता हूँ, दियाश्रय ले लीजिए, मैच बॉक्स, तिल्ली को यूँ करके घिसिए, तिल्ली का मुख जलाते हुए ही आग प्रकट होगी। अब जलती हुई तिल्ली को यूँ फेंक दिया और दैवयोग से पानी में तिल्ली चली गई, पानी पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। या जमीन पर पहुँच गई, वो जलाने में समर्थ नहीं होगी। मनोविकार जितने हैं आश्रय को दूषित करते हुए ही प्रकट होते हैं, विषय पर कारगर हों या नहीं। इस प्रकार स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की आवश्यकता है। तदर्थ युक्त आहार विहार का वर्णन करेंगे। आखिर कोरोना से बचने के लिए चीन को भी शाकाहार की प्रशंसा तो करनी पड़ी। सत्य सहिष्णुता तो आई न कोरोना के द्वारा। कोरोना ने क्या किया जी? विश्व को सत्य सहिष्णुता की ओर आगे कर दिया या नहीं? हर समय नाक मत खोजो, कान मत खोजो, हर समय दांत मत खोजे रहो, ये सब क्या है? हर समय अच्छा स्वच्छ रहो, अपने मलिन अंगों को हर समय मत छूते रहो। इसका मतलब क्या है? हमारी जो आचार संहिता थी, जिसके ऊपर कहते थे छुआछूत जो है भेदभाव मूलक है, और अपने शरीर से भी छुआछूत को कोरोना ने सिद्ध कर दिया या नहीं? तो जब हमने संकेत किया कि आखिर कौन नहीं चाहेगा कि देहेंद्रीय प्राणांतःकरण हमारे शुद्ध हों, स्वस्थ हों, तो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को स्वस्थ रखने के लिए जो मार्ग होगा, व्याधि रहित शरीर हो, आधि रहित मन हो, सबके सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैंने कहा कामक क्रोधादि क्या हैं? जिस आश्रय में अभिव्यक्त होते हैं। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान इंद्रियाण मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। गीता का 2 अध्याय 3 अध्याय। ये अपने आश्रय को दग्ध करते हुए प्रकट होते हैं, विषय पर कारगर हों या ना हो। कोई क्रोधी होगा तो सहिष्णु व्यक्ति को उसने क्या किया? गाली दे दी, वो सह लेगा। विषय पर क्रोध कारगर नहीं हुआ, लेकिन उसके आश्रय को तो दग्ध किए बिना नहीं रहेगा। इसका मतलब ये जितने मनोविकार हैं आश्रय को दूषित करते हुए, मलिन करते हुए, दग्ध करते हुए प्रकट होते हैं, विषय पर कारगर होते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को शुद्ध संयत करने के जो शास्त्र में उपाय हैं उसका हम वर्णन करेंगे। तो क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र कोई भी होगा, वो हमारी जो आचार संहिता है, आहार संहिता है, उसके प्रति आस्थान्वित होगा। उसकी कोई लाचारी देश काल परिस्थिति के अनुसार हो, वो सेवन कर सके न कर सके, लेकिन सत्य सहिष्णु तो बने बिना नहीं रह सकता है। तो हमने एक संकेत किया। और शरीर को स्वस्थ रखते हुए, अन्यों के हित में प्रयुक्त करते हुए, आत्मा तक, परमात्मा तक, चित्त धातु तक मन को पहुँचाने योग्य बल और वेग अर्जित करने की बात हम करेंगे। उससे भी पूरा विश्व क्या होगा? प्रभावित होगा। तो हमने यह कहा कि जितने विश्व में प्राणी हैं सबसे कहिए कौन खंडन करेगा? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कोई मुसलमान सज्जन हमारा खंडन नहीं करते, क्रिश्चियन तंत्र हमारा खंडन नहीं करता, कम्युनिस्ट तंत्र हमारा खंडन नहीं करता। क्यों जी? हम तो बिल्कुल मनुष्य सिद्धांत को, शास्त्रीय सिद्धांत को प्रकट करते हैं। तो विश्व में कोई मेरा खंडन नहीं करता। कोई व्यक्ति द्वेष रखता हो, अंदर से प्रशंसा करके बाहर बोल दे, वो भी अपनी बिरादरी का, वो अलग बात है। विश्व में मेरा कोई खंडन नहीं करता, जबकि मैं 100% मनवादी हूँ। मनु का अर्थ होता है मंत्र, मनु का अर्थ होता है मंत्रार्थविद, मनु का अर्थ होता है मंत्र दृष्टा। इसका अर्थ क्या है?
शास्त्र को हम दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर अगर लाएंगे तो विश्व में सबके सब हमारे पक्षधर होंगे। अनुगत सिद्धांत का प्रकाश करने पर कौन हमारे साथ में? हिंदू राष्ट्र संघ की बात हुई। हिंदू राष्ट्र संघ कैसे बने, कैसे बने, क्या बने? तो लगभग 25 देश ऐसे हैं विश्व में, अगर इस प्रकार शुद्ध प्रकल्प चलता रहे तो अपने आप को हिंदू राष्ट्र के रूप में वो घोषित कर सकते हैं। उनको कोई संकोच नहीं है। भारत के नेताओं को भले ही संकोच हो। अब हमने जो गोष्ठी का आयोजन किया इससे हमको बहुत लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ वाजपेयी जी? विश्व में अन्य देशों के लगभग 50-55 देशों के व्यक्ति बोल चुके हैं, उनको निराशा है तो भारत से। भारत में हिंदुत्व की स्थिति दुर्बल है। भारत के हिंदू अपने आप को हिंदू कहने से मुकरते हैं और जो बाहर रहते हैं उनके जीवन में हिंदुत्व के प्रति, सनातन सिद्धांत के प्रति पर्याप्त आस्था है। तो हमने संकेत किया कि पूरे विश्व में जहाँ कहीं हिंदू हैं वे सब के सब, और जो हिंदू नहीं हैं वे सब के सब भी अगर इस दृष्टि से सनातन सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाए तो सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से पूरा विश्व हमारे साथ सहमत हो सकता है। अब एक जो सबसे जटिल घाटी है उस पर मैं फिर संकेत करना चाहता हूँ। भेद के मूल में अभेद होता है, ये तो पूरा विश्व मानेगा, इसको कोई मुकर सकता नहीं। भेद के मूल में अभेद होता है। पार्थिव प्रपंच कौन है? वृक्ष इत्यादि हैं, प्राणियों के शरीर हैं, पृथ्वी मूल में है। भेद के मूल में अभेद होता है। अब सबसे कड़वी घाटी है जिस पर लोग आक्षेप कर सकते वो क्या है? भेद के सदुपयोग के लिए और भेद से ऊपर अतिक्रांत होने के लिए जो विधा हमारे यहाँ है उसकी उपयोगिता पर प्रकाश न डालने के कारण उससे लोग चिढ़ते हैं। बिल्कुल नंगी भाषा में बोल रहा हूँ मैं। भेद का सदुपयोग कैसे करें और भेद से ऊपर अतिक्रांत जीवन कैसे हो, भेद का सदुपयोग भी करना ही होगा। और भेद में भटकते रहेंगे तो सद्गति नहीं होगी, शांति नहीं मिलेगी, भेद से अतिक्रांत भी होना ही होगा। इसमें भी पूरा विश्व एक है। केवल कटाक्ष की बात यहीं पर आती है जिसको मैं छू रहा हूँ स्वयं, कि भेद के सदुपयोग और भेद से अतिक्रांत होने की जो विधा है, उसके जो साधन हैं, उसके प्रति भ्रांति के कारण आक्रोश हो जाता है। उसी का नाम है वर्णाश्रम व्यवस्था। उस पर मैं प्रकाश डाल चुका हूँ। उस पर भी किसी ने आज तक आपत्ति नहीं की। सिद्धांत रूप से सबने स्वीकार कर लिया। फिर से सुनिए, भेद के सदुपयोग और भेद से अतिक्रांत जीवन के जो उपाय हमारे यहाँ दिए गए, वर्णाश्रम व्यवस्था, उन पर व्यक्ति कटाक्ष करते हैं। लेकिन मैंने पिछले दिनों कहा, मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, कृषि गौरक्ष वाणिज्य और श्रम शक्ति संतुलित रूप में पूरे देश को, विश्व को प्राप्त हो सके, इसकी वैज्ञानिकतम एकमात्र विधा है सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था। जनसंख्या भी स्वाभाविक रूप से संतुलित रहे। मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, कृषि गौरक्ष वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति संतुलित रूप में रहे, इसके एक, और जनसंख्या बिल्कुल संतुलित रहे, इसकी एकमात्र विधा है सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था। उसमें आस्थानित तो पूरा विश्व हो सकता है, उससे भी कोई मुकर नहीं सकता। और एक संकेत करता हूँ, फिर दूसरे ढंग से बोलना चाहिए, क्या विपरीत ढंग से बोलना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लो सनातन सिद्धांत से आप आस्थानित, सिद्धांत से तो आस्थानित होंगे, उसको क्रियान्वित करने, जीवन में ढालने की जो विधा है वर्णाश्रम, उससे आप मान लो थोड़ी देर के लिए सहमत नहीं है, कोई बात नहीं जी। लेकिन हम प्रश्न करते हैं, फिर प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न का उत्तर देने में ही वो हमारे सहयोगी बन जाएंगे। और प्रश्न हम क्या करते हैं, ऐसा बताइए, प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं उसका सदुपयोग कैसे हो सकता है ये बताइए, और भेद से ऊपर कैसे उठ सकते हैं ये बताइए। वो किसी के पास प्रकल्प नहीं है, सनातन शास्त्रों में भी है। और मैं प्रश्नों की झड़ी उड़ा देता हूँ। जितने ये भौतिकवादी हैं भेद का न तो सदुपयोग कर सकते हैं, न भेद से अतिक्रांत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। जो करना था कर चुका,
इस अनुभूति तक कभी आ ही नहीं सकते। भौतिकवादियों को शाप है। जो जानना था जान सका, इस अनुभूति तक आ ही नहीं सकते। जो पाना था पा चुका, इस अनुभूति तक आ ही नहीं सकते। तो जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, करना था कर लिया, और भेद का सदुपयोग करके भेद से अतिक्रांत हो गए। इस निष्कर्ष पर भौतिकवादी कहीं पहुंच ही नहीं सकता। तो भौतिकवादियों का जीवन व्यर्थ है। इस बात को कौन नहीं मानेगा। मैं उदाहरण देता हूँ गीता के 3 अध्याय का। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतस्य कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। 15वां अध्याय कृतकृत्यस्य जायते। इसका अर्थ क्या हुआ? पूरे भौतिकवादियों को पलट करके वार करना चाहिए, लार प्यार से। बुरा न मानो, क्या है, दिवाली है, होली तो जब आएगी। आप भौतिकवादी, मुबारक हो आपको ईद के मुबारक, दीपावली के मुबारक हो आपको। आप ये बताइए, क्या पूछना चाहिए? आप ये बताइए कि भेद का सदुपयोग कैसे करेंगे, भेद से पारंगत कैसे होंगे? आप ये बताइए कि जो करना था कर चुका, ऐसी मनस्तुति सदा के लिए बने। कर्तव्य से पारंगत हो जाना, जो करना था कर चुका, मेरा कुछ कर्तव्य शेष नहीं है। नहीं तो जन्म का पर्यवसान कर्म में, कर्म का पर्यवसान जन्म में होता रहेगा। इसकी क्या विधा है? हम अपना पक्ष पहले न रखें, उनसे पूछें बड़े लाड प्यार से। जो करना था कर चुका, मेरा कुछ कर्तव्य शेष नहीं है। जो पाना था पा चुका, मेरा कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं है। यज्ञ ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञ ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसका मतलब ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, जो जानना था जान चुका, मेरा कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं है। ये जो 3 समस्या, इसका समाधान भौतिकवादी कर सकते हैं। जो करना था कर चुका, मेरा कुछ कर्तव्य शेष नहीं है। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। अनात्मरति की निवृत्ति हो जाएगी तब स्थिति आएगी। गीता के अनुसार मैं कह रहा हूँ। तो हमने कहा इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छा, और मैं गीता का एक श्लोक बोलता हूँ, कौन नहीं मानेगा। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अब धीरे से बोल रहा हूँ। अंतः सुख, अंतः आराम, अंतर ज्योति, ये 3 ही शब्द रख लीजिए। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। पूरे विश्व के सामने एक प्रश्न रख दिया, अंतः सुख आप हैं क्या? अंतः सुख नहीं होंगे तो भटकना बंद होगा क्या? योऽन्तः सुखोऽन्तराराम, अंतः आराम है क्या? गद्दी तकिए पर आपका है आराम टंगा हुआ, तो कब तक आराम आपको मिलेगा? अंतर ज्योति आप हैं क्या? 3 समस्या पूरे सामने रख दें विश्व में। अंतः सुख, अंतः आराम, अंतर ज्योति। गीता का 5वें अध्याय का 3 शब्द ही ले लीजिए, दिग्विजयी हो जाएंगे। कौन नहीं मानेगा? कुछ मत वेद शास्त्र का नाम लीजिए। ए विश्व के भौतिकवादियों, अंतः सुख, अंतः आराम, अंतर ज्योति चाहिए या नहीं? क्या आप निरीक्षण करो, अंतः आराम हो, अंतर ज्योति हो, अंतः सुख हो, नहीं तो बाह्य प्रपंच की दास्ता आपको प्राप्त होगी ही। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारा लक्ष्य है अंतः आराम सत की प्रधानता से, अंतर ज्योति चित्त की प्रधानता से। अंतः सुख हमारा लक्ष्य है, अंतः आराम, अंतर ज्योति, अंतः सुख। कौन नहीं मानेगा? हमारा लक्ष्य है, जो करना था कर चुका है, कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। भौतिकवादी कभी कह सकता है मेरा कर्तव्य शेष नहीं है। एक बार मैंने बताया था, लगभग 80 साल के कोई वृद्ध 25-30 साल पहले यहाँ आए। वेशभूषा से लगता था ब्राह्मण होंगे, न मैंने नाम पूछा न कुछ। मेरे सामने आकर क्या बोल दिया उन्होंने, शंकराचार्य जी, मैंने सुना है कि श्रावण भाद्र महीने में 3-3 घंटे आप वेदादि शास्त्र पढ़ाते हैं। मन तो मेरा भी करता है, लेकिन घर की जिम्मेवारी बहुत है। श्री हुई जी क्या कहा उन्होंने? घर की जिम्मेवारी बहुत। वृद्ध थे, आयु में मुझसे अधिक रहे होंगे, लगता था ब्राह्मण ही हैं, धोती होती। उनके जाने के बाद मेरे पास जो बैठे थे, मैंने पूछा कम से कम उस सज्जन की आयु कितनी होगी? लोगों ने कहा 80 से कम नहीं होगी। हमने कहा बताओ।
80 साल में वृद्ध ने कहा घर की जिम्मेवारी बहुत है, तो कहाँ कब वो जिम्मेवारी पूर्ण होगी जी। जो करना था कर चुका। पूरे विश्व को चुनौती है, भौतिकवादी हो तुम अध्यात्म मत मानो, वेदांत शास्त्र को मत मानो, तुम्हें शाप है। जो करना था कर चुका, मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है। इस स्थिति पर कभी पहुंच नहीं सकोगे। जो पाना था पा चुका, मेरा कोई प्राप्तव्य शेष नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चन यस्त्वात्मरतिदेव स्याद् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। गीता का 7वां अध्याय ज्ञातव्यम नावशिष्यते और 15वां अध्याय कृतकृत्यश्च जायते। हम जिसको इस ढंग से पूछें, अच्छा हमारे सिद्धांत को आप मत मानो, इस ढंग से व्याख्यान की आवश्यकता है वाजपेयी जी। हमारे सिद्धांत को मत मानो, हम सत्य के पक्षधर हैं, हमको केवल उत्तर दे दो कर्तव्य का अंत, प्राप्तव्य का अंत, ज्ञातव्य का अंत कैसे होगा। और तुम्हारा आराम अगर गद्दे तकिए पलंग पर निर्भर है तो कब तक आराम तुम्हारे पास रहेगा। क्या पुस्तकों में तुम्हारा ज्ञान लटका हुआ तो अंतर ज्योति कैसे तुम होगे। और अगर श्रक चंदन वनिता पर तुम्हारा सुख लटका हुआ है तो प्रतन्नता कैसे मिटेगी। इसका मतलब अंतः आराम, अंतर ज्योति, अंतः सुख हर व्यक्ति चाहता है या नहीं। मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन हर व्यक्ति चाहता है या नहीं। एक बार मैंने कहा था 5 मिनट में 2-3 मिनट में वक्तव्य को विराम दे दूं। कोई कह सकते हैं 7वें आसमान की उड़ान की चीज़ें हैं, तो मैंने उत्तर दिया था वाजपेयी जी महाभाग को याद होगा या नहीं याद होगा। हमने कहा देखिए गाढ़ी नींद आती है, एक मरणासन व्यक्ति को भी 2 मिनट के लिए गाढ़ी नींद आ जाए उसको मृत्यु का भय प्राप्त होता है। 5 घंटे के लिए सही मृत्यु से अतिक्रांत जीवन होता है या नहीं। इसको उत्तर प्रदेश में उर्दू में बोलते हैं बानगी, सीतापुर आदि में बानगी नमूना है या नहीं। मृत्यु से हम पारंगत हो सकते हैं क्योंकि हमारी चाह का विषय वही है। मैं बहुत दार्शनिक वाक्य बोल रहा हूँ, वैज्ञानिक। जीवों की चाह का सचमुच में वास्तविक में विषय वही है जो उसका स्वरूप है। फिर से बोलता हूँ, हमारी चाह का सीधे विषय रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये थोड़े है। चाह का विषय क्या है? मृत्यु से पारंगत जीवन। चाह का विषय क्या है? अज्ञता से पारंगत जीवन। चाह का विषय क्या है? दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों से पारंगत जीवन। इसका मतलब हमारा जो तात्विक स्वरूप है, हमारी चाह का वही विषय है। सच्चित आनंद के प्रति कौन आकृष्ट नहीं है। भौतिकवादी भी क्या कहेगा? मृत्यु से पारंगत पूज्यपाद श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग, ज्योतिषपीठ के मान्य शंकराचार्य महाभाग हमारी तरह टेढ़ी मेरी भाषा में नहीं बोलते थे, मस्तिष्क चकाचौंध कर देने वाले। वो बहुत सीधे ढंग से बोलते थे। क्यों साहब ऐसा बोलते थे वो? एक भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रवृत्ति क्यों होती है, ऐसे बोलते थे। तो वो क्या कहते थे? मृत्यु का भय, भूख के चपेट में आके मर ना जाऊं, यही ना। तो जहाँ मृत्यु का भय है वहाँ स्वभाव से ही अमृतत्व की भावना है। अच्छा जी, भरपेट रबड़ी कचौरी मालपुआ घेवर आदि खा लेने के बाद भोजन से उपरांता निवृत्ति, भोजन न करने की भावना का उदय क्यों होता है? फिर उत्तर देते तो वही, ज़्यादा भोजन करने पर कहीं मृत्यु का ग्रास न हो जाऊं। तो मैंने संकेत किया प्राणियों की, जितने प्राणी हैं उनकी प्रवृत्ति का और निवृत्ति का पहला नियामक कौन है? मृत्यु का भय। और जहाँ मृत्यु का भय है वहाँ अमृतत्व की भावना अवश्य है। मृत्यु का भय और अमृतत्व की भावना, मूर्खता अज्ञता का भय और विज्ञता अखंड विज्ञान की भावना, जड़ता से अतिक्रांत जीवन की भावना, त्रिविध तापों का भय, दुख का भय और आनंद की भावना प्राणियों की प्रवृत्ति निवृत्ति का मूल कारण है। उसका जो मौलिक स्वरूप है उसकी के प्रति उसका आकर्षण है। तो गाढ़ी नींद में मृत्यु के भय की हमारे पास पहुँच नहीं है। हमारे पास पहुँच नहीं है तो मुल्ला जी के पास पहुँच है क्या? कम्युनिस्ट साहब के पास पहुँच है क्या? क्या क्रिश्चियन महोदय के पास पहुँच है क्या? ये सार्वभौम सिद्धांत, इसको कौन नकारेगा जी?
गाढ़ी नींद जिसको आती है उस जब तक आती है मृत्यु का भय उसे नहीं प्राप्त होता। क्यों नहीं होता? जब तक अहंकार उच्छलित है तभी तक मौत का भय है। अहमिचा प्रसुप्ते, अंतःकरण सो गया तो मृत्यु की पहुंच हम तक नहीं है। मृत्यु का भय कब तक? जब तक मन फुदकता है तब तक। गाढ़ी नींद में मृत्यु का भय हमको प्राप्त नहीं होता। अब एक विचित्र बात है, कामक क्रोध लोभ मोह शोक ये सब जितने मनोविकार हैं, क्या किसी की प्राप्ति गाढ़ी नींद में होती है? अव्वल दर्जे 1 नंबर का भी कामी कोई हो, अगर नींद आ गई तो काम का की पहुंच है गाढ़ी नींद में। 1 नंबर का क्रोधी कोई व्यक्ति हो, गाढ़ी नींद में क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, शोक नहीं, सकल मनोविकारों से अतिक्रांत हम गाढ़ी नींद में होते हैं या नहीं? और एक विचित्र बात है, नैयायिक वैशेषिक गाढ़ी नींद में आनंद नहीं मानते, लेकिन दुख की निवृत्ति तो मानते हैं। क्या गाढ़ी नींद में सार्वभौम सिद्धांत है। मुल्ला जी को, क्रिश्चियन साहब को, चाहे वो कम्युनिस्ट साहब को भी नींद आ जाए, चाहे सिरोही जी को नींद आ जाए, गाढ़ी नींद में दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की गति किसी के पास है क्या? ये कोई सार्वभौम नियम नहीं है क्या? चींटी चिड़िया जो भी, अपना जीवन तो अपने साथ है। गाढ़ी नींद में दुख की पहुंच नहीं है। अब वो नैयायिक वैशेषिक क्या कहेंगे? दुखा भाव है, आनंद प्राप्त नहीं है। और दुखा भाव अलग मानते हैं, आनंद की उपलब्धि अलग मानते हैं। लेकिन पंचदशीकार ने क्या कहा? इस कक्ष में, इस स्थल पर अंधकार नहीं है। अगर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है तो आपको मानना पड़ेगा, अगर प्रकाश ना होता तो अंधकार का भाव कैसे होता? बिना सुखोपलब्धि आनंद की उपलब्धि के दुखा भाव हो ही नहीं सकता है। और एक और है, क्या जी? गाढ़ी नींद के पहले ब्रह्मा जी की हम कल्पना करते हैं। ब्रह्मा जी कौन होते हैं जी? मर्त्यलोक में, भूमंडल में आजकल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। एक छत्र, सप्तद्वीपा मेदिनी पर एक छत्र सम्राट कोई हो, युवा हो, संयमशील हो, देहेंद्रीय प्राणांतकरण स्वस्थ हो, प्रजा यशोगान करती हो, ब्राह्म मुहूर्त में पूरे भूमंडल का वैभव भोग्य के रूप में सुलभ हो, पाचन की शक्ति, भोग्य पदार्थों को भोगने की शक्ति भी पर्याप्त हो, उस चक्रवर्ती नरेंद्र को, तैत्रीय उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, जो आनंद मिलता है उसका नाम है मानुषानंद। मर्त्यलोक में सर्वोत्कृष्ट आनंद का नाम है मानुषानंद। अब गणित के दृष्टि से ब्रह्मा जी के लोक में या ब्रह्मा जी को जो आनंद प्राप्त है, मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त है। 1 लिखने के बाद 20 शून्य लिखेंगे तो 1000 परार्ध। मर्त्यलोक में कभी किसी को सबसे अधिक आनंद मिल सकता है, तत्वज्ञ हुए बिना भी उस व्यक्ति को जो आनंद मिल सकता है उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को व्यवहार भूमि में प्रतिक्षण 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद मिलता है ब्रह्मलोक में। उन ब्रह्मा जी को भी गीता के 8वें अध्याय के आधार पर नींद न आवे, योग निद्रा लाभ न करें तो विक्षिप्त हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? गाढ़ी नींद में दुख की पहुंच नहीं है। और मांडूक्य उपनिषद के अनुसार यही नहीं, हम आनंद भुक होते हैं। आनंद भुक क्यों होते हैं? जिस सुख के ऊपर प्रिय मोद प्रमोद को न्योछावर कर देते हैं। पंचदशीकार ने बहुत उत्तम सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसी के पेट में दर्द हो, प्रिय का वियोग हो, किसी प्रकार वेदना से कोई संतप्त हो, कदाचित वेदना से मुक्त होने के लिए गाढ़ी नींद की आवश्यकता उसको हो तो बात समझ में आती है। लेकिन जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद प्राप्त है, वह प्रिय मोद प्रमोद की तिलांजलि देकर गाढ़ी नींद क्यों चाहता है? प्रिय माने अभीष्ट वस्तु और व्यक्ति की उपलब्धि से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसका नाम प्रिय है। इच्छित वस्तु के सेवन से जो प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद की प्राप्ति होती है उसका नाम मोद है। इच्छित वस्तु के यथेच्छ सेवन कर लेने पर जो बाह्याभ्यंतर आनंद की स्फूर्ति होती है, ओवरफ्लोइंग की स्थिति होती है, उसका नाम प्रमोद है। विषय जन्य आनंद ब्रह्मा जी को मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा जिनको प्रतिक्षण व्यवहार दशा में 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद मिलता है, उन ब्रह्मा जी को योग निद्रा प्राप्त न हो तो मर जाएं, पागल हो जाएं। गीता का 8वें अध्याय में कितनी देर सोते हैं ब्रह्मा जी? इसका अर्थ क्या हुआ जी?
इसका अर्थ क्या हुआ? जिस आनंद की प्राप्ति के लिए प्रिय मोद प्रमोद को न्योछावर किया जाता है, सुषुप्ति में हमको आनंद मिलता है। लेकिन मृत्यु, एक वाक्य और बोलता हूँ, मृत्यु जड़ता दुख का बीज शेष रहता है। बीज, मैंने उदाहरण दिया था वाजपेयी जी, बबूल का बीज हथेली पर रखिए, सूक्ष्म होता है, चिक्कन होता है, चिकना, सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा भी निरीक्षण करने पर उसमें सन्निहित कांटे का दर्शन नहीं होता। लेकिन उसी बीज को, चिक्कन बीज को अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल का संयोग प्राप्त हो जाए, तीक्ष्ण कांटे निकल आते हैं। गाढ़ी नींद में मृत्यु का भय नहीं होता, मनोविकार की प्राप्ति नहीं होती, तीव्र तापों में किसी ताप की प्राप्ति व्याप्ति नहीं होती, सर्दी गर्मी किसी द्वंद्व की पहुँच नहीं होती, फिर भी इनका बीज शेष रहता है। उस बीज को भून डालने की क्षमता प्राप्त करने के लिए वेदादि शास्त्र हैं। इस ढंग से अगर हम प्रतिपादन करें तो पूरा विश्व क्यों नहीं स्वीकार करेगा। व्याधि मुक्त शरीर, आधि मुक्त, व्याधि मुक्त स्थूल शरीर, आधि कामक क्रोधादि मनोविकार, कामक क्रोधादि, आधि मुक्त सूक्ष्म शरीर। सुषुप्ति में एक बीमारी रह जाती है, अविद्या। अध्यास न रहने पर भी, अन्य में अन्य बुद्धि न रहने पर भी अविद्या रह जाती है। कोरी अविद्या क्लेश नहीं देती, कष्ट नहीं देती, वो जब अध्यास के रूप में परिणत होती है तब कष्ट देती है। तो गाढ़ी नींद में एक चीज़ रह गई, अविद्या। व्याधि मुक्त, आधि मुक्त होने पर भी अविद्या मुक्त नहीं हो पाते। कदाचित इस अध्यात्म विज्ञान के प्रभाव से कोई अविद्या मुक्त भी हो जाए तो क्या होगा? उसी का नाम जीवन मुक्त है। कौन जीवन मुक्त? व्याधि रहित, आधि रहित, अविद्या रहित जीवन की प्राप्ति हो गई, उसी का नाम जीवन मुक्त होता है। इसका मतलब 3 बीमारी है। स्वस्थ माने रुग्णता से रहित, स्थूल शरीर में व्याधि है, वात पित्त कफ को लेकर, सूक्ष्म शरीर में कामक क्रोधादि है, कारण शरीर अविद्यात्मक है। व्याधि आधि अविद्या मुक्त जीवन। फिर देह त्याग के बाद सदा के लिए सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रह गए। इससे बढ़िया दर्शन क्या होगा? तो हिंदू राष्ट्र संघ का अर्थ यही होता है, जो सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान हैं, वो व्यवहार को भी चमत्कृत परिष्कृत करने में समर्थ हैं। अपना जीवन सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो और दूसरों के लिए सुमंगल हो, इसके लिए भी सनातन वेदादि शास्त्रों का आलम्बन अपेक्षित है। नारायण सबका भला हो।